नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व के लगभग कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी गांव में हुआ था। कौड़ी नाम के एक भविष्यवक्ता ने इस बालक के जन्म पर कहा था, यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा बुद्धत्व को प्राप्त होगा। सिद्धार्थ का जन्म हुआ, इसके 7 दिवस के पश्चात उनकी माता माया देवी का देहावसान हो गया। उनका पालन विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। यह कारण है कि सिद्धार्थ कालांतर में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। भविष्यवक्ता ने उनके सन्यासी होने की जो संभावना बताई थी, उसके फलस्वरूप सिद्धार्थ को विलासितापूर्ण जीवन से लुभाने और उसी में उलझाए रखने की कोशिश उनके पिता शुद्धोदन द्वारा की जाती रही। युवक सिद्धार्थ की सोच स्वतः जन्म, जरा, रोग, दुख, मृत्यु आदि हो गए। संसार से विरक्ति उन्हें बार बार निवृत्ति तथा संन्यास की ओर प्रेरित कर रही थी। सांसारिक बनाए रखने की कोशिश में सिद्धार्थ का विवाह कोली ग्राम की राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया गया। उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, परंतु यह कारण भी उन्हें ज्ञान के अलौकिक प्रकाश तक पहुंचने से नहीं रोक सका। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने माता पिता परिजनों के सम्मुख ही काषाय वस्त्र धारण किए और गृह त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में भटकने लगे। सांख्योपदेशक आलार कालाम, आचार्य उद्दक रामपुत्र आदि के सानिध्य में रहे, परंतु उनसे मिले ज्ञान के प्रति असंतुष्ट वे मगध की राजधानी राजगृह आ गए। अनेकों धर्माचार्यों, परिव्राजकों, श्रमणों आदि के संपर्क में आए, लेकिन असंतोष बना रहा। वे निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गए। 6 वर्ष तक कठोर साधना की, लेकिन आत्मा की अतृप्ति बनी हुई थी। शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा रह गया, तथापि वे अब तक रीते हाथ ही थे। तभी उन्हें जंगलों में स्त्रियों के गाने का स्वर सुनाई दिया, मधुर सामूहिक स्वर। और गीत का मर्म था कि वीणा के तार को इतना नहीं कसना चाहिए कि वह टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि उससे आवाज ही ना निकल सके। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने का मार्ग यहां जिन ग्रामीण स्त्रियों से प्राप्त हुआ, उन्हीं में से एक थी सुजाता। वह वृक्ष पूजन हेतु खीर लेकर वहां आई हुई थी। सिद्धार्थ ने सुजाता का यह खीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात साधना तो जारी रही, लेकिन अब मध्यम मार्गी सिद्धार्थ स्थूल आहार भी ग्रहण करने लगे थे। सिद्धार्थ श्रोत्री नाम के घास काटने वाले से 8 मुट्ठी तृणदान लेकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कुशा आसन बिछाकर साधना लीन हो गए। 7 दिन और 7 रातों की अविकल साधना के पश्चात 8वें दिन उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। यह बैसाख पूर्णिमा का दिन था जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई और वे तथागत एवं बुद्ध कहे जाने लगे। वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ बुद्ध हुए थे, अब बोधि वृक्ष कहलाता है। एक बोधि प्राप्त व्यक्ति ही जान सकता है कि प्रत्येक मानव समान है। वे मानते हैं कि संसार दुखमय है। बुद्ध दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। सम्यक दृष्टि, जैसा दृष्टिकोण वैसा ही परिणाम। सम्यक संकल्प, संकल्प पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। सम्यक वाक्य, हमारे वचन बोलचाल सही हो। सम्यक कर्म, उचित प्रतिफल के लिए कार्य सही होने चाहिए। सम्यक आजीविका, आजीविका के साधन भी उचित होने चाहिए। सम्यक चेष्टा, उचित और सही दिशा में प्रयत्न। सम्यक स्मृति, स्मृति या अनुभूतियां जागृत रहें, तथा सम्यक समाधि अर्थात ध्यान या आध्यात्मिक चेतना सही होनी चाहिए। बुद्ध अपने अनुयायियों के लिए 10 शील का अनुपालन अनिवार्य कर देते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात संग्रह या संपदा वृत्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, कोमल शैया का त्याग, सुगंधित द्रव्यादि का त्याग, असमय भोजन का त्याग तथा कामनी कांचन का त्याग। बुद्ध मध्यम मार्गी हैं।
अतः मानते हैं कि विचारधाराओं का कोई दायां बायां नहीं, बल्कि बीच का रास्ता ही श्रेष्ठ है। वे कर्मवादी हैं और बताते हैं कि आपके कर्म ही आपका भविष्य, निर्वाण और पुनर्जन्म तय करते हैं। बुद्ध का दर्शन प्रत्येक कारण का विश्लेषण चाहता है तथा निदान पर जोर देता है। यही उनका कारणवाद है। बुद्ध क्षणिकवादी भी हैं। वे संसार के समस्त पदार्थों को क्षणिक मानते हैं। बुद्ध यथार्थवादी भी हैं। उन्होंने उन्हीं विषयों का मनन चिंतन किया जो तदयुगीन समाज में मानव कल्याण के लिए आवश्यक थे। बुद्ध अनात्मवादी हैं। उनके अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य में ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जो नष्ट नहीं होता हो। यहां बुद्ध के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर गौर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार सागर में एक लहर के जाते ही दूसरी लहर का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी तरह एक जन्म की अंतिम चेतना के विलोपित होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय स्वतः हो जाता है। जिस तरह तेल तथा बाती के संपूर्णता से जल चुकने के पश्चात दीपक की लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार वासना तथा अहंकार के नष्ट होते ही पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। कुशीनगर में एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ईसा पूर्व 543 में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध आज भी प्रभावित करते हैं तथा शरणागत कर रहे हैं। जो बौद्ध धर्मावलंबी नहीं, उन्हें भी सम्मोहित करती उनकी प्रतिमा के सम्मुख ध्यानावस्था प्राप्त हो जाती है और मन स्वतः कह उठता है, बुद्धं शरणं गच्छामि। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।